हेलो। आज हम 5 मई से लेकर 10 मई 2020 के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसे पत्रकारिता के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ ही सरकार को उसकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि सरकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अनुसार राइट टू एक्सप्रेशन को कहां तक अपने सिटीजन्स को दे पा रही है। इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, मतलब बिना डर और पक्षपात के पत्रकारिता। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। केसर के लिए जीआई टैग दिया गया। केसर के लिए जीआई टैग जम्मू और कश्मीर को दिया गया। जीआई टैग किसी वस्तु के विशेष भौगोलिक पहचान के लिए दिया जाता है। किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम को स्थगित कर दिया है? जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जापान में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स को भी स्थगित कर दिया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 2021 में टोक्यो ओलंपिक हों। जापान की राजधानी है टोक्यो। प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। इसे उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। यह मुख्यतः 4 आइलैंड्स से मिलकर बना हुआ है, जो कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में कहें या ऊपर से नीचे के क्रम में कहें तो होकाडो, होन्शु, शिकोकू और क्योसू से मिलकर बना हुआ है। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पदक जीता? सर रिचर्ड हैडली पदक न्यूजीलैंड द्वारा दिया जाता है और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर ने लगातार तीसरी बार जीता। कौन सा राज्य विशेष श्रमिक ट्रेन से लोगों को वापस लाने वाला पहला राज्य बना? झारखंड वो पहला राज्य बना जिसने अपने राज्य के निवासियों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा वापस बुलाया। झारखंड की राजधानी है रांची। सीएम हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। बेटला नेशनल पार्क, राजदेवरा नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने का फैसला लिया। यह रसिया ने लिया। ये आर्कटिक एम उपग्रह आर्कटिक की निगरानी करेगा और वहाँ की जलवायु मौसम की निगरानी करेगा। रसिया की राजधानी है मॉस्को। मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और विश्व का ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता अजरबैजान ने की और भारत की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिया। गुटनिरपेक्ष की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई। इसमें वर्तमान में 125 सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष की स्थापना उस दौर में हुई जब विश्व 2 गुटों में बंटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका का गुट था, यूएसए का गुट था, तो दूसरी तरफ यूएसएसआर का ग्रुप था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़े लेवल पर गुटबाजी शुरू हो गई और इन देशों ने, जो वर्तमान में 125 देश हैं, या उस दौरान जो एक देश जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया, उन्होंने इन दोनों गुटों से बचने के लिए अपना एक अलग गुट बनाया, जिससे कि इनको इन दोनों गुटों का फायदा मिल सके। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का इस गुट को बनाने में बहुत बड़ा हाथ रहा। 2023 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2023 में राष्ट्रमंडल खेल त्रिनिदाद और टोबैगो में आयोजित होंगे। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपुल किताब के लेखक हैं। ये गिरीश कुबेर हैं। ये किताब महाराष्ट्र के इतिहास पर आधारित है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी बने। ये कांग्रेस के हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल द्वारा बनाए जाते हैं। लोक लेखा समिति एक संसदीय वित्तीय समिति है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 1967 से शुरू की गई परंपरा के आधार पर कि इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का होगा। इसका कार्य
सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, केंद्र सरकार, निगमों, स्वशासी और अर्ध स्वशासी संस्थाओं की लेखाओं की जांच करना। कोविड तथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च किया? कोविड तथा मल्टीमीडिया गाइड डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। मनोरंजन के साथ कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए किसने आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया? आई फॉर इंडिया कंसर्ट फेसबुक ने शुरू किया। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियों द्वारा मनोरंजन के साथ साथ फंड जुटाया जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार से किन को सम्मानित किया गया? दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में यूएसए द्वारा दिया जाता है। फ्लिपकार्ट के नए सीईओ बने। फ्लिपकार्ट के नए सीईओ श्रीराम वेंकटरमन बने। ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान शुरू किया। ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान भारतीय नौसेना ने शुरू किया और विदेशों में भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। विश्व युद्ध 2 पदक से रूस द्वारा किसे सम्मानित किया गया? विश्व युद्ध 2 पदक द्वारा रूस द्वारा किम जोंग उन को, जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, उनको सम्मानित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक नियुक्त किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक तरुण बजाज साहब को नियुक्त किया गया। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया? अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर डीआरडीओ ने डेवलप किया, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई। किस मंत्रालय ने गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल द सरस कलेक्शन लॉन्च किया? यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया और यह स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए रोजमर्रा के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। 2020 का नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार दिया गया। यह सौरभ लोढ़ा को दिया गया। यह पुरस्कार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जाता है। इराक के प्रधानमंत्री बने। मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने। इराक की राजधानी है बगदाद और इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया। नीति आयोग द्वारा पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से ये अभियान शुरू किया गया। इसमें कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने पर ध्यान देने हेतु इसे शुरू किया गया। नीति आयोग 2015 में बना, 1 जनवरी 2015 में बना। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह योजना आयोग के स्थान पर बना। योजना आयोग को भंग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह भारत का शीर्ष थिंक टैंक है। यह न तो संवैधानिक बॉडी है और न ही सांविधिक, मतलब ये नहीं इसका संविधान में जिक्र है और न ही कानून द्वारा इसे बनाया गया है। इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा, कार्यपालिक के आदेश द्वारा बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन बने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयर श्रीकांत माधव वैद्य जी बने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल शुरू किया गया। यह कोविड-19 से संबंधित ड्रोनों की ऑनलाइन परमिशन देने के लिए शुरू किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अप्रैल माह में प्रतिदिन औसत कितने कोविड-19 के मामले आए? WHO के अनुसार अप्रैल माह में प्रतिदिन 80,000 कोविड-19 के मामले औसत रिपोर्ट हुए। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम हैं। इसके डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इंडियन हैं सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। आयुष संजीवनी ऐप शुरू किया।
आयुष संजीवनी ऐप को डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया और इस ऐप को आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाया। आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्रीपद यशो नायक और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मिनिस्टर हैं सुरिंदरजीत सिंह आहलूवालिया। आयुष मंत्रालय को 2014 में बनाया गया। आयुष मंत्रालय को आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को मिलाकर 2014 में नया मंत्रालय बनाया गया। यूएनईपी के पुनः गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? यूएनईपी के यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के पुनः गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इसके डायरेक्टर इंगर एडरसन हैं। इसके द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया जाता है। विदेशों में भारतीयों को लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन योजना शुरू की गई। ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया। नेवी के चीफ हैं करमबीर सिंह, आर्मी के चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे, एयरफोर्स के चीफ हैं राकेश कुमार सिंह। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि 1 जनवरी 2020 को बने जनरल बिपिन रावत और इनका कार्यकाल 3 वर्ष यानी दिसंबर 2022 तक होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कृत्रिम रबर बनाने या कृत्रिम प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री में कौन सी गैस के रिसाव से कई लोगों की जान चली गई? ये स्टेरीन गैस थी। इसके रिसाव से कई लोगों की जान चली गई। इसे इथाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन और फिनाइल एथीन भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C8H8। पाकिस्तानी वायुसेना में नियुक्त प्रथम हिंदू बने। पाकिस्तानी वायुसेना में नियुक्त राहुल देव प्रथम हिंदू बने। रक्षा मंत्रालय ने हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया। रक्षा मंत्रालय ने हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर से समझौता किया। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस चैनल।